स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को भी समझना और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जहां पर नजर रखनी, ये भी जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग ट्रिगर्स क्या है और कल कौन कौन से नतीजे आए वो भी बताएं। बिल्कुल, मॉर्निंग ने देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आज आने वाले नतीजों में BHEL और डिलीवरी, इन दोनों स्टॉक पर आप नज़र रखेंगे। इसके अलावा लॉक इन खुल रहे हैं तो आधार हाउसिंग फाइनेंस और आस्क ऑटोमोटिव, इन दोनों स्टॉक को रडार पर रखें। वेंट का जो OFS है रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, और साथ में अगर आप देखें तो रिजल्ट्स और बायबैक पर धामपुर शुगर, इसकी बोर्ड बैठक है। कुछ स्टॉक्स में एडजस्टमेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनल डिविडेंड है 15 रुपये 90 पैसे का, तो इस स्टॉक में आपको एक्शन नजर आएगा। अब बात करते हैं नतीजों की, तो नतीजों में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो आया है करीब करीब 170 करोड़ के आसपास, और बाजार अनुमान लगा रहा था कि 142 करोड़ आएगा। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो पिछले साल 10.4% से बढ़कर 12.8% के देखने को मिले। एबिटा में भी बढ़िया ग्रोथ नज़र आ रही है। NCC यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही माने जाएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ग्रोथ मिसिंग है। हालांकि एस्टिमेट से बेटर है, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है। रेवेन्यूज 6% घटी है। एबिटा 1% की बढ़त यहाँ पर है। मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपांशन है, और मुनाफे में 8% की ग्रोथ है। PB फिनटेक यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे फिलहाल के लिए थोड़े से आपको मिक्स साइड पर माने जाएंगे, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 35% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा यहाँ पर बढ़त काफ़ी ज़बरदस्त है एडजस्टेड बेसिस पर। मार्जिन्स देखें तो 7.5% के इस्तेमाल पर देखने को मिले, और मुनाफे में भी दमदार ग्रोथ आपको नज़र आई है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आप देखें तो नतीजे फ़िलहाल के लिए NI यहाँ पर करीब करीब 3% की गिरावट आपको देखने को मिली है। मिले जुले नतीजे हैं। मुनाफा 25% बढ़ा है। निम्स की बात करें तो यहाँ पर 3.15% से घटकर अब 2.86% के देखने को मिले। पतंजलि फूड्स, इसके नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। रेवेन्यू 18% बढ़ी है। एबिटा 37% बढ़ा है। मार्जिन जो 4.5% के थे बढ़कर 5.3% हो गए हैं। मुनाफे में देखें तो 74% की दमदार बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और JSW एनर्जी, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, क्योंकि मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़त देखने को मिली। 274 करोड़ ये एस्टिमेट था, 415 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन्स की फ्रंट पर बात करें तो 41% एक्सपेक्टेड थे, और इनके जो मार्जिन्स फिलहाल के लिए रिपोर्ट हुए 37.8% है। ओके, चलिए, तो इन नंबर्स पे तो आज हम फोकस करेंगे बाजार खुलने के बाद। लेकिन आशीष, ये भी बताइए कि कौन कौन सी खबरें हैं आज जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए, बड़ी खबरों में भारतीय एयरटेल स्टॉक को आप रडार पर रखिएगा। कंपनी आज 8,500 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिंगटेल आज अपनी जो हिस्सेदारी है करीब करीब 4.76 करोड़ शेयर्स, यानी 0.8% स्टेक जो है ये ब्लॉक डील के माध्यम से, और इसका फ्लोर प्राइस है 1800 रुपये प्रति शेयर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से आप देखें तो तकरीबन 4% का डिस्काउंट है। बजाज ऑटो, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि नीदरलैंड्स में स्थित सब्सिडरी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स, यहाँ पर ये करीब करीब 1200 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। और बायोकॉन, यहाँ पर आप फोकस रखिए, क्योंकि US FDA से एक दवा के लिए इन्हें अप्रूवल मिल गया है। जोमेटो, इस स्टॉक में आपको बढ़िया पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। और मॉनसून से पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने फैसला लिया है कि पहले गोल्ड मेंबर्स के लिए ये जो रेन फी है ये वेव ऑफ कर देते थे, लेकिन अब जो जोमेटो के गोल्ड मेंबर्स हैं इन्हें भी 16 मई से ये चार्ज अनिवार्य देना होगा। और अब तक का ट्रेंड बताता है कि जोमेटो रेन फी लगाता है तकरीबन 10 से लेकर 35 रुपये की रेंज में, तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अलाइड ब्लेंडर्स, यहाँ पर नतीजे तो बढ़िया हैं, लेकिन साथ में एक अपडेट भी है कि बोर्ड ने 1000 करोड़ तक रकम जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। और कंपनी पंजाब में जो अपनी यूनिट है इसमें क्षमता विस्तार करेगी, और करीब करीब 29 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी इन्होंने प्लान किया है। RVL को देखें तो सेंट्रल रेलवे से 115 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और कुछ ब्लॉक और बल्क डील, जिसमें पेटीएम स्टॉक को आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, क्योंकि सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने 3.55 लाख शेयर्स यानी 0.06% इक्विटी खरीदी है करीब करीब 851 रुपये के भाव पर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिमिलर क्वांटिटी गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने अपनी बेची है और भाव भी सिमिलर है, तो पेटीएम यहाँ पर भी रखेगा फोकस। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर जिनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए।